या हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डीएसए सीरीज। तो आज का अपना क्वेश्चन है सर्च और 2D मैट्रिक्स। ओके, मतलब हमें 2D मैट्रिक्स है, उसमें हमें सर्च करना है। ठीक है, तो राइट एन एल्गोरिथम दैट सर्च अ वैल्यू टारगेट इन अ n cross n integer matrix. Okay, the matrix has the following property: each integer in each row are sorted in ascending order from left to right. Integer in each column are sorted in ascending order from top to bottom. मतलब हर एक रो और कॉलम सॉर्टेड ऑर्डर में है। ठीक है, यानी मतलब कि रो भी सॉर्टेड में है और कॉलम भी सॉर्टेड में है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें एक टारगेट फाइंड करना है। देखो, सबसे इजी अप्रोच क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, वन बाय वन सब रो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है। जब सॉर्टेड ऑर्डर में है तो हमारे पास एक तरीका है कि हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं सर्च करने के लिए। कैसे करेंगे? नॉर्मल वन बाय वन सब रो पास करेंगे और बाइनरी सर्च फंक्शन रिटर्न करके देगा कि कौन सी इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता है रिटर्न ट्रू करो, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर दो लास्ट में आके। ठीक है, ये तो पहला तरीका है। मैं इसको करता हूँ। ठीक है, ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसमें आप अगर देखोगे तो देखो ये यहाँ से सब सॉर्टेड है, कलर रो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो रो वाइज से पूरे रो को एक बाइनरी फंक्शन में पास कर सकते हैं और जो भी टारगेट दिया उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे टारगेट है अपने पास 5, इसको फाइंड करना है तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी? उसकी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी जितनी रो है, रो एन को मान के चल सकता हूँ मैं, नंबर ऑफ रो। ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी? एन मल्टीप्लाई लॉग एन। तो यहाँ पर एन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। राइट, इतनी हो सकती है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी में हम कर सकते हैं आसानी से। उसका कोड बहुत इजी है, 2 लाइन में हम कोड लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, जैसे मैंने क्या बोला, सिंपल सा मैट्रिक्स में मैं एक रो निकालूंगा, रो मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, एक कंडीशन लगा के यहाँ बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकता हूँ। मुझे लिखना नहीं है, बाइनरी सर्च ऑलरेडी है। बाइनरी सर्च हमको पता भी इसका कोड क्या है, तो कोड आप खुद भी लिख सकते हो, नहीं लिखना तो सीधा पास कर सकते हो। रो पास करना है और टारगेट पास करना है। ठीक है, अगर ये रिटर्न करें इक्वल टू -1, सॉरी नॉट इक्वल टू -1, इसको नॉट इक्वल टू -1 की जगह करता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि इसमें आंसर एग्जिस्ट करता है, रिटर्न ट्रू करो। ठीक है, और नहीं करता तो लास्ट में आके रिटर्न फॉल्स करो। ठीक है, एक बार रन करके देखता हूँ। ठीक है, ये सबमिट भी एक्सेप्ट भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो मैं सबमिट करूंगा तो एक्सेप्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो बट अब इसमें आपको पता है कॉम्प्लेक्सिटी बता दी। ठीक है, कितना है। अब नेक्स्ट आता है कि इसमें इंटरव्यूअर हैप्पी नहीं होता। ठीक, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये है। ठीक है, सॉल्यूशन अच्छा है, इसको आप इंटरव्यू को बता सकते हैं। वो बोले क्या इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बाइंड सबसे इजी हम कर सकते हैं, लेकिन इससे भी ऑप्टिमाइज कर क्या हम इसमें कर सकते हैं एन प्लस एन कॉम्प्लेक्सिटी में, क्योंकि ये सॉर्टेड अरे है। हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि हम इसमें कर सकते हैं बाइंड सर्च कॉन्सेप्ट यूज करके। तो हमारे पास एक तरीका है, वो तरीका क्या है, वो हम ऐसे कर सकते हैं। लेट्स से ये वाला एलिमेंट को मैं पिक करता हूँ, इस वाले रो में जाता हूँ, इस वाले एलिमेंट को पिक करता हूँ। ये मेरा क्या है, 15 एलिमेंट है। क्या ये वाला एलिमेंट मेरे जो टारगेट एलिमेंट है उससे ग्रेटर देन है? अगर उससे ग्रेटर देन है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि मैं इधर लेफ्ट साइड मूव करूंगा, क्योंकि ये पूरे रो सॉर्टेड है। अगर ये ग्रेटर देन मतलब इसमें आंसर पॉसिबल हो सकता है, तो मैं इधर आऊंगा। 11 पे मैं चेक करूंगा, क्या 11 मेरे इससे ग्रेटर देन है? हाँ है, तो मैं इसको यहाँ मूव कर जाऊंगा। क्या 7 मेरा ग्रेटर देन है? हाँ है, तो मैं यहाँ मूव कर जाऊंगा। जैसे मैं 4 पर आऊंगा, ये मेरा 4 है, 4 पे आऊंगा तो 4 में ग्रेटर देन है? नहीं है। जब नहीं है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब इसके आगे आंसर पॉसिबल नहीं है, इसके डाउन में आओ, क्योंकि डाउन में भी सॉर्टेड ऑर्डर में कॉलम है ना। तो ये मेरा सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा, इस कॉलम में भी आंसर पॉसिबल, तो मैं इसको डाउन साइड लेके आऊंगा। डाउन साइड मुझे 5 मिल जाएगा। तो अप्रोच क्या है, इस अप्रोच से हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, इस अप्रोच से ये कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ,
इसका मतलब है कि अब इस कॉलम में मैं कभी भी दोबारा चेक नहीं करूंगा, पूरी कॉलम को मैंने हटा दिया। जब मैं इस एलिमेंट से इस एलिमेंट मूव कर रहा हूं तो ये पूरे कॉलम में अब मैं चेक नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि इस कॉलम के इधर ही आंसर पॉसिबल, इधर आंसर पॉसिबल है ही नहीं, तो अपना टारगेट बहुत छोटा है, ठीक है। अब मैं 7 वाले में करूंगा तो 7 वाली जितनी भी जो रो है ना, इस वाले में मैं चेक नहीं करूंगा, मैं इस बारे में अब चेक करूंगा, यही आंसर अगर नहीं मिलता ना, मैं यहाँ पर ट्राई करता और एंड में चला जाता। इसका मतलब क्या कि मैं हर एक कॉलम को सिर्फ एक बार ट्रेवर्स कर रहा हूँ, हर एक रो को एक बार ट्रेवर्स कर, जब मैं इस पोजीशन पर आ जाऊंगा ना, इस वाले इंडेक्स पर, तब मैं वो इससे बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। जब इससे बाहर निकल जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, तो माइनस पर रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, मतलब फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। कहने का मतलब क्या, अपने पास कंडीशन क्या है कि ये रोल है उसको हम 0 से चला सकते हैं, और जो कॉलम है उसको हम क्या कर सकते हैं, m-1 से ला सकते हैं, लास्ट वाले वेक्टर से। और हम चेक कर सकते हैं, अगर मैट्रिक्स रो कॉल की वैल्यू इक्वल इक्वल टू टारगेट है, तब तो कुछ है ही नहीं, ये बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा रिटर्न ट्रू कर दो यहाँ पर, ठीक है, रिटर्न ट्रू। बट अगर ऐसा नहीं है तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा। अगर ये लेस देन है, अगर ये लेस देन है, अगर ये लेस देन है टारगेट, लेस देन है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, यहाँ देखो, टारगेट लेस देन नहीं, सॉरी, अगर इनका ना ये वाला लेस देन है, ये वाला लेस देन है, लेस देन इसका मतलब कि अब रो के इस साइड पॉसिबल आंसर नहीं, इधर कॉलम में इधर बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फोर मेरा छोटा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, रो को आगे मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, रो को प्लस प्लस करूंगा, और एल्स में, इसके एल्स में क्या करूंगा, कॉलम को माइनस माइनस करूंगा, और समझा गया, कॉलम को तब तक माइनस करूंगा जब तक ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन टारगेट है, राइट, ठीक है, और ऐसा नहीं है तो रो करूंगा, तो कभी नहीं कभी अगर ये कंडीशन मुझे मिल जाएगी तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा, और बाद में अगर लूप से बाहर आके यहाँ पर लास्ट में क्या कर सकते हैं अपन, रिटर्न फॉल्स कर सकते हैं। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, एक ही बार रो ट्रिवर्स हो रहा है, एक ही बार कॉलम ट्रिवर्स हो रहा है, मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो हो जाएगी अपनी n+n, ठीक है। चलो इसका कोड लिखते हैं, ठीक है। कोड में क्या करेंगे, सबसे पहले रो लेंगे 0, कॉलम m-1, ठीक है। ये तो इसको देता हूँ फॉल्स -1, यहाँ रोज कैसे आएगा, मैट्रिक्स डॉट लेंथ, एंड फॉल्स कैसे आएगा, मैट्रिक्स फर्स्ट वाले की लेंथ, ओके। अब हमको ट्रेवर्स कैसे करना है, भाई रो की वैल्यू लेस देन है रो से, ठीक है, मतलब कि हम नीचे साइड आएंगे रो में, और कॉलम में की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, राइट। हमें इस वाले पोजिशन में कहा है 18 तक, इस पे आने के बाद हम लूप में बाहर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, डायगोनली हम रिवर्स करते आ रहे हैं, और जब यहाँ से आएंगे इसका मतलब कि इस जो इधर राइट वाले साइड को सबको हम क्या करेंगे, स्किप करते आ रहे हैं, राइट वाले साइड जितने भी उनको, ठीक है। यहाँ कंडीशन क्या, पहली कंडीशन, अगर मैट्रिक्स रो कॉल इक्वल इक्वल टू टारगेट है, तब तो कुछ मत करो, तब तो सिंपल रिटर्न कर सकते हैं, बाइनरी सर्च कॉन्सेप्ट, ठीक है। और नहीं है तो हमारे पास दो तरीका है, अगर मैट्रिक्स रो कॉल की वैल्यू ग्रेटर देन टारगेट है, तब तो कॉलम को डिक्रीज करो, ठीक है, और अगर लेस देन है तो रो को प्लस प्लस करो, सिंपल सा, हाँ, ठीक है, और लास्ट में आके रिटर्न फॉल्स कर दो, क्योंकि आंसर अब पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इसमें इसकी हमने बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, राइट। मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ, तो करता हूँ सबमिट। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।